हेलो दोस्तों, मैं पायलट मनोज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद पायलट मनोज में। दोस्तों, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था मात्रक और उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पोर्शन अपन ने कवर किया था। इसमें आपका लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो इस वीडियो में अपन इस चैप्टर को पूरा करेंगे और देखेंगे कि आपके जो लोगो पायलट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो मात्रक का चैप्टर है, यूनिट का चैप्टर, उसमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो भी बंदा अपने चैनल पर आता है तो एक बार यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो मात्रक यूनिट के ऊपर। दोस्तों, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। ठीक है। उसमें मैंने संपूरक मात्रक बताए नहीं थे, केवल इतना ही बताया था कि संपूरक मात्रक दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं वो बता देता हूँ आपको। संपूरक मात्रक दो तरह के होते हैं, एक तो समतल कोण और एक होता है ठोस कोण। ठीक है। मैं इसको बस वर्बली बता रहा हूँ, आप लिख लेना ना नोट्स में, क्योंकि यार अपन व्युत्पन्न मात्रक करेंगे आज। ठीक है। तो संपूरक मात्रक दो होते हैं, एक तो समतल कोण, उसका आपका मात्रक होता है रेडियन। ठीक है। और एक होता है ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल, उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है। ये आप नोटबुक में लिख लेना है ना संपूरक मात्रक का। आज अपन पढ़ रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है दोस्तों। अब देखो, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जो आधारी मात्रक से ड्राइव किए जाते हैं, यानी आधारी मात्रक से उत्पन्न किए जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आपके सामने मैंने दो एग्जांपल ले रखा है, चाल और वेग का। देखो, चाल है, चाल का ये जब भी आपको विमा निकालनी होगी, जब एग्जाम में आपको ये विमा निकालने का पूछा जाएगा। ठीक है। तो विमा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। अब इसका ऐसा ही मात्रक निकालना है, तो दूरी को अपन किस में लिखेंगे? एम में, यानी मीटर में। तो एम दूरी का इसका मात्रक निकालना हो, और समय को अपन किस में लिखेंगे? सेकंड में। तो सेकंड का होता है एस। ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको अगर एग्जाम में ऐसा भी आता है एम एस की पावर -1, तो ये भी सही होता है। ठीक है। मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगर विमा निकालनी हो तो आपकी जो लंबाई या दूरी हो जाती है उसको अपन विमा में एल से प्रदर्शित करते हैं, और जो समय होता है उसको टी से प्रदर्शित करते हैं, और जो मास होता है उसको एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, अपन विमा निकालते हैं तब। अब देखो, विमा निकालनी है इसकी, तो दूरी को अपन क्या लिखेंगे? एल। समय है तो इसको क्या लिखेंगे? बटा टी। अब टी को ऊपर ले जाना तो इक्वल टू एल टी की पावर -1। ये इसकी विमा हो गई। लेकिन एग्ज़ाम में ये नहीं लिखा आएगा, एग्ज़ाम में आपका आएगा एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर -1, क्योंकि एम है नहीं तो इसकी पावर 0 होगा, एल कितना 1 है तो इसकी पावर 1, और टी -1 है तो इसकी पावर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? m0 एल की पावर एल की पावर 1 और टी की पावर -1। तो करेक्ट आंसर ये होगा, ना कि ये। ठीक है। अब जो डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम में ना, जो ऑप्शन किस तरह से आता है, ऐसा आता तो भी राइट है और ऐसा भी राइट है। ठीक है। अब देखो, आपको दूरी का मतलब क्या होता है? एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है इसमें? विस्थापन का मतलब देखो, समझ लेना आप, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है जैसे कि आप एक बिंदु से चलकर एक ऐसे ऐसे जाकर एक दूसरे बिंदु से आप वापस एक पाथ क्रिएट हो जाता है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस आपकी होगी ना, वो आपका विस्थापन होगा। ठीक है। दूरी एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक के बीच का जो स्पेस होता है या जगह होती है उसको अपन दूरी कहते हैं। जबकि वेग विस्थापन क्या होता है? एक बिंदु से स्टार्ट होकर वापस वहीं पर आके ख़त्म कर देते हैं। जो एक पाथ क्रिएट होता है, जो एक पाथ बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं? विस्थापन। ठीक है। अब विस्थापन को भी अपन किससे बनाएंगे? विस्थापन के लिए अपन जो इसका मात्रक लिखेंगे, तो विस्थापन यानी दूरी हो गई एक तरह से, तो इसको भी अपन m से लिखेंगे, और बटा समय है तो इसको t लिखेंगे। तो इसका भी क्या हो गया? एम टी की पावर -1 मात्रक, यानी मीटर प्रति सॉरी, इसमें समय के लिए मात्रक में अपन क्या यूज़ करते हैं? s यूज़ करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, या ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है। अब अपन को विमा निकालनी है, तो विमा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? जो विस्थापन है यानी दूरी है विस्थापन, तो इसको L लिखेंगे,
और जो समय है उसको अपन t लिखेंगे। अब इसको भी अपन को बनाना है तो एल टी की पावर -1, ये आपका वेग का विमा हो गई। अब इसको भी लिखना होगा तो अपन कैसे लिखेंगे, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। तो ये आपका वेग का, देखो चाल और वेग का जो विमा होती है वो सेम होती है, चाल और वेग का मात्रक सेम होता है। तो कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है चाल और किसका मात्रक सेम होता है, तो चाल और वेग का मात्रक सेम होता है, या किसकी विमा समान होती है तो चाल और वेग की सीमा समान होती है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप विमा निकाल सकते हैं, तभी आप मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है त्वरण। अब देखो त्वरण निकालना है, त्वरण में क्या है, वेग में परिवर्तन बटा समय, इसका फॉर्मूला है वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन यानी वेग क्या है, वेग है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय अपन पढ़ा था अभी। वेग क्या है, विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन की अपन ने अभी यूनिट निकाली थी, वो क्या है, ms की पावर -1 यानी मीटर प्रति सेकंड, और बटे में और समय है तो बटा s, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या ms की पावर -2, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका इसका मात्रक हो गया। ठीक है, अब इसकी विमा निकालते हैं अपन। ठीक है, आपको आई होप आपको मात्रक समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसकी विमा निकालते हैं। विमा कैसे निकालते हैं, देखो विमा निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन अपन किससे डिनोट करते हैं, एल से, और इसका जो विमा होगा एल टी की पावर -1, वेग में परिवर्तन है वेग का, और बट्टे में और क्या है आपका टी है। इस टी को ऊपर ले जाएंगे, इस टी को यहाँ ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -2, या अगर एग्जाम में ऐसा भी लिखा जाए एल टी की पावर 2। तो दोनों ही आपके सही है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2। तो ये आपका त्वरण हो गया। इसके लिए इस तरह से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप मैं एकदम धीरे धीरे से पढ़ा रहा, आप सभी को ये चीज़ें आराम से समझ में आ रही होगी, है ना। और जिसको भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, उनका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। आधा चैप्टर मैंने 5-7 मिनट का वीडियो पहले डाला था, उसमें आधा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, और आधा चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसी से रिलेटेड अपन सवाल करते हैं और देखते हैं किस तरह से आपको आगे जो फॉर्मूले होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, बाकी आप जो मैंने फॉर्मूले आगे लिखे हैं उनकी आप प्रैक्टिस करना घर पे, और आप निकालना विमा मात्रक, ताकि आपको भी कुछ समझ में आए। और अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, उसका जवाब मैं दे दूंगा। ठीक है, अब देखो आपके पास आता है आयतन। तो आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो तीनों क्या है, दूरी है, तीनों को अपन एल से डिनोट करेंगे, तीनों को अपन किससे, एल से डिनोट करेंगे। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, ये विमा हो जाएगी आपकी, इसमें समय है नहीं और द्रव्यमान है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एल की पावर 3। ठीक है, एल की पावर 3 हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको अपन पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम की पावर 0, एल की पावर 3 और टी की पावर 0। तो ये आपका आयतन का विमा हो गया। ठीक है, इस तरह से आयतन की विमा निकालनी है। ठीक है, इस तरह से आयतन की विमा निकाल लोगे। ठीक है, आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से निकालना है ना। फिर अब बल की बात करते हैं। ठीक है, बल में इसका मात्रक क्या है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान को अपन किससे डिनोट करते हैं, m से। पहले इसका अपन निकाल लेते हैं मात्रक। ठीक है, मात्रक निकालते हैं, ऐसे ही मात्रक, ये ऐसे ही मात्रक निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही द्रव्यमान को अपन किस में लिखते हैं, kg में। ठीक है, और त्वरण का अपन ने मात्रक निकाला है ना, त्वरण का अपन ने मात्रक निकाला है, वो मात्रक क्या है, ms की पावर -2, ms की पावर -2। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। अब आपको इसका विमा निकालना है। तो विमा कैसे निकालोगे आप, विमा कैसे निकालोगे,
देखो पूरा ऐसा ही मात्रक आपको देखो कैसे निकालना है, इसका भी एक बार बता देता हूँ आपको ताकि आइडिया लग जाएगा। ऐसा ही मात्रक निकालना है तो आप द्रव्यमान को तो एम ही केजी लिखोगे, ठीक है। अब त्वरण निकालना, तो त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटा समय, परिवर्तन बटा समय, ठीक है। वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन अपन ने निकालना था, क्या होता है एम एस की पावर -1 बट्टे में समय, तो एस ऊपर जाएगा तो एम एस की पावर -2, ठीक है। अब इसके साथ हम ज्वाइन कर देंगे इसको, तो के जी एम एस की पावर -2 यानी कि के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये सारे जो मैंने ये फॉर्मूले लिखे हैं आपके सामने, इनकी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। इनकी आप क्या करना, प्रैक्टिस करना। सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपने आयतन का निकाला तो आप अगर आयतन का आपको डायरेक्ट याद है एल की पावर -3 और द्रव्यमान एम है, तो आप क्या लिख दोगे, केजी पर मीटर क्यूब, है ना। क्या लिखोगे, जैसे घन का निकालना, ये घनत्व का निकालना, तो आप क्या लिखोगे केजी ऐसा ही मात्रा पर एल की पावर 3, इसको क्या लिखेंगे मीटर 3, तो ये क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। तो दोस्तों ये मैंने इतने सारे आपके लिए फॉर्मूले लिखे हैं, तो आप वो फॉर्मूले से आप ड्राइव करना ताकि आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपना जो भी चैप्टर में आगे का पोर्शन अपन कंप्लीट करते हैं। अगर इनमें से अगर आपको किसी भी विमान निकालने में या ऐसा ही मात्रा में निकालने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये सारे मैंने फॉर्मूले बस आपके लिए लिखे हैं, आपको निकालना है। अगर आपके किसी भी डाउट आता है, ठीक है, किसी भी फॉर्मूले में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। एक है आपका ये कोणीय वेग, तो कोणीय वेग ही वही आपको वी ए यानी वेग, तो वेग क्या होता है विस्थापन बटा समय, और बट्टे में वापस क्या है आर, आर यानी डिस्टेंस हो गई, ये कट जाएगा ना। अगर इसको मैं एम से प्रदर्शित करूँ और इसको भी एम से प्रदर्शित करूँ तो ये अपने आपस में कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा केवल समय, तो टी की पावर -1 हो जाएगा, यानी m0 है ना, क्या हो जाएगा m0 L0 और t की पावर -1, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, इस तरह से आप निकाल लेना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ ऐसी विमाएँ होती है जो आपस में उनकी जो विमाएँ समान होती है ना। कुछ ये जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा और बल आघूर्ण की विमा क्या होती है, समान होती है ना। ऊर्जा और बल आघूर्ण की विमा समान होती है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना था कि एग्जाम में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो आवेग और संवेग की विमा का पूछा गया था। आवेग और संवेग की विमा समान होती है ना। और इसी तरह आप जो चाल और वेग का मैंने बताया था कि विमा आपने निकाली भी है, चाल और वेग की विमा, तो वो भी क्या होती है, समान होती है। और कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक होता है, उनका भी विमा समान होता है। देखो इसमें इम्पोर्टेंट एक तो ये होता है और इम्पोर्टेंट एक ये है, ठीक है। और चारों याद करें तो और भी अच्छी बात है आपके लिए ना। एक तो वैसे भी अपन ने निकाल के सिद्ध कर दिया है, यानी प्रूव कर दिया है कि इन दोनों की विमा समान होती है, ठीक है। मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखे ना, आप घर पे प्रैक्टिस करना ताकि आपको सारे जो क्वेश्चन है ना वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि आपको विमा कैसे निकालनी है, उसके ऐसा ही मात्रा कैसे निकालना है, ताकि क्या प्रैक्टिस से ही आदमी का जो एग्ज़ाम है ना वो परफेक्ट बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये आता है समानता का सिद्धांत। दोस्तों समानता का सिद्धांत का मतलब क्या है कि अगर राइट हैंड साइड जो पद है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होने चाहिए, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अब देखो समानता का सिद्धांत क्या कहते हैं कि भाई जो भी समीकरण दिया गया है उसके सभी पदों के मात्रक और विमय आपस में सेम होने चाहिए, है ना। जो भी पद दिए गए हैं, देखो यहाँ कितने दो पद है, एक ये राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड होगा, तो दो पद दे रखे हैं। अब दोनों की विमा क्या होनी चाहिए, आपस में समान होनी चाहिए, नहीं तो ये अपना समानता का सिद्धांत नहीं लगेगा इसमें, है ना। एग्जाम में आता है कि सिद्ध करो कि ये समानता के सिद्धांत पर सही है ना।
तो इसमें अपन को प्रूव करना है। तो देखो अपन v है तो वेग में परिवर्तन क्या होता है, विस्थापन बटा समय, तो उसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं m बटा s। अब आपको इसमें विमा के हिसाब से भी पूछा जा सकता है और ऐसा ही मात्रक के हिसाब से भी नहीं पूछा जा सकता। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से निकालते हैं, विमा के ऊपर निकालते हैं या ऐसे ही मात्रक के ऊपर निकालते हैं, क्योंकि आपको तो केवल इसको प्रूव करना है कि ये आपस में बराबर है कि नहीं है। तो विमा से भी कर सकते हैं और मात्रक से भी कर सकते हैं। मात्रक से करते हैं थोड़ा इजी रहता है ना। और यू का भी मतलब क्या होता है, वेग ही होता है, तो इसका भी अपन क्या कहते हैं, m बटा s। ए को अपन क्या कहते हैं, त्वरण होता है, और त्वरण का अपन ने निकाला है m(s) की पावर 2, ठीक है। और इनटू में क्या है, टी यानी समय, तो समय को अपन s से लिखते हैं, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ना। एक s से एक s कट गया, ठीक है। तो अपने पास फाइनल पद ये बचा है m(s) इक्वल टू m(s) प्लस m(s), ठीक है। m(s) प्लस m(s), ठीक है। अब देखो ये तीनों पद आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं, है ना, बराबर। यहाँ भी ms आ रहा है, यहाँ भी ms आ रहा है, और यहाँ भी ms आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, समानता के सिद्धांत पर राइट है, यानी सारी जो पद है वो सिमिलर आ रहे हैं। तो ये आपके पद क्या हो गए, समानता के सिद्धांत पर राइट है, यानी बराबर है ना। इसमें आपका समानता का सिद्धांत प्रूव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, और इसी की तरह एक दो और सवाल करते हैं ताकि आपको समानता का जो सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, वो आपको समझ में आ जाए, है ना। देखो कोई भी डाउट हो दोस्त आप ज़रूर पूछना, है ना। कोई भी डाउट हो आप ज़रूर पूछना, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए इस चैप्टर से रिलेटेड, है ना। क्योंकि यार देखो मेरा पढ़ाने का तरीका आपको ही पता है, मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, लेकिन जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा वो एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊँगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, है ना, उससे कोई डाउट ना रहे ना। आगे बढ़ते हैं, पढ़ाता हूँ तो अपन क्या कुछ माइनस सी मिस्टेक होते हैं उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं ना, ताकि इसकी वजह से क्या सवाल भी गलत हो जाता है। तो अपना इंटेंशन यही रहता है कि यार जो भी चीज़ आपको पढ़ाऊँ एकदम राइट पढ़ूँगा ना, ठीक है। तो एस का मतलब क्या हो गया, विस्थापन है m, यू है तो इसको वेग, यू को अपन क्या लिखते हैं, वेग, तो वेग क्या होगा, मीटर विस्थापन बटा समय, तो m इंटू एम बटा समय यानी s इंटू टी है तो s प्लस हाफ। त्वरण को अपन क्या लिखते हैं, वेग में परिवर्तन बटा समय, तो वेग में परिवर्तन बटा समय यानी स्क्वायर, और टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर होता है आपका, तो इंटू एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया, यहाँ से एस और यहाँ से एस कट गया, ठीक है। यहाँ से एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया, और यहाँ से एस कट गया आपका। तो आपके फाइनल जो बचेगा वो क्या बचेगा आपका, यहाँ से बच गया m, ठीक है। यहाँ से आपका बच गया m, और यहाँ से भी आपका बच गया m प्लस यहाँ से भी आपका बच गया हाफ m, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला आप अपने पास फाइनल बचता है ना, फाइनल ये बचता है, तो अपन क्या करेंगे, मात्रक में कितनी कभी इसका यूज होता है क्या, मुझे ये बताना, और विमा में कभी इसका यूज होता है, होता है नहीं होता है ना, कांस्टेंट होता है। क्योंकि अगर अपन मात्रक लिखेंगे तो अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, केजी, है ना, m है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे केजी, v t है तो अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे s, डायरेक्ट क्या लिखेंगे सेकंड, है ना। तो इसका कोई कांस्टेंट का कोई यूज़ नहीं होता है। तो अपने पास फाइनल जो आंसर मिलेगा वो m और m यानी सारे पद क्या है, सेम है। अगर इसकी मैं विमा मात्रक लिखना चाहूँ तो m यानी मीटर, यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर,
तो अपना आंसर क्या आ गया मीटर, यानी जो भी इसकी मात्रक है वो सेम आ रही है, तो ये क्या हो गया अपना राइट है ना, क्या है अपना राइट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट का जो समानता के सिद्धांत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, कांस्टेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी एक मैंने कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट्स ये जो ना कन्वर्सेशन है वो लिखा है, तो ये आपको याद होने चाहिए। एग्ज़ाम में, मेरे एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, एक बैरल बराबर कितना होता है, तो 159 लीटर होता है। ठीक है, एक गैलन बराबर कितना होगा, 3.785 लीटर होता है। एक लीटर बराबर 0.2642 गैलन होता है। एक पाउंड बराबर 0.4536 kg होता है। एक हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। एक एकड़ बराबर क्या होता है, 4,840 वर्ग गज। एक बिस्वा बराबर 1350। एक केजी बराबर 2.05 पाउंड और एक ओस बराबर 28.35 ग्राम। तो ये ऐसे कन्वर्सेशन है जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। नॉर्मल कन्वर्सेशन कभी नहीं पूछा जाता है, तो इस तरह की कन्वर्सेशन आपको पूछा जाएगा, तो ये आपको याद होने चाहिए ना। ज़्यादा नहीं है, 10 एक है तो आप याद कर सकते हैं ना। रोज़ का एक करेंगे तो 10 दिन में आपके 10 याद हो जाएंगे, रोज़ लिखेंगे तो इतना कोई बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्लाइड है दोस्तों, ये कुछ दूरी के मात्रक होते हैं वो आपको भी याद होने चाहिए, है ना। यानी एक खगोलीय मात्रक का जो लंबाई होता है, खगोलीय मात्रक की जो लंबाई होती है वो 1.495 × 10⁻11 मीटर या 1.495 × 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, इसमें 10⁻³ से भाग देने से ये किलोमीटर में चेंज हो गया है। ठीक है, फिर सबसे प्रकाश लाइट यानी प्रकाश वर्ष 19.4 × 10⁻15 मीटर या 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, ये 9.4 है, 19 नहीं है, 9.4 है। ठीक है, 9.4 है आपके लिए। ठीक है, ये 19 ऐसे ही लिख गए, 9.4 है और ये भी 9.4 है। ठीक है, पारसेक दूरी है, जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। जो पारसेक होता है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। इसकी जो लंबाई होती है 3.0 × 10⁻16 मीटर या 3.0 × 10⁻13 किलोमीटर होता है। ठीक है, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है और सूर्य पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को अपन खगोलीय मात्रक कहलाता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। ठीक है, खगोलीय मात्रक कहलाता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो आपके लिए। अगर कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, और जो भी बंदा हमसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहता है तो उनके लिंक मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो आप देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में अगर आपको कोई भी पार्ट ऐसा लगे कि आपको कोई समझना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।